आपने भी हाल ही में प्रधानमंत्री का वो भाषण जरूर सुना होगा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस भाषण में नागरिकों से अपनी कुछ कंज्यूमर हैबिट्स यानी रोजमर्रा के खर्च और आदतों को बदलने का आग्रह किया गया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इस अपील के पीछे छुपे असली अर्थशास्त्र को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, आखिर एक साल तक सोने की खरीदारी क्यों रोकें? सोचिए, भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और शादियों का एक बेहद अहम हिस्सा है, वहां किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का अचानक ये कहना कि सोना मत खरीदो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या देश पर कोई छुपा हुआ आर्थिक खतरा मंडरा रहा है या फिर कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसके लिए ये तैयारी हो रही है? ये सवाल मन में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा करता है, राइट? अगर हम इस भाषण की मुख्य अपीलों पर गौर करें तो खास तौर पर 4 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने को अपनाएं। तीसरा, अनावश्यक विदेशी यात्राएं कम करें। और चौथा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है ना कि इन चारों बातों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। भाई, सोने की खरीदारी और कारपूलिंग में क्या संबंध हो सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि ये सभी अलग अलग दिखने वाले लाइफस्टाइल बदलाव असल में एक बड़े मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य की तरफ इशारा करते हैं। और वो लक्ष्य क्या है, आइए आगे समझते हैं। अब देखिए, इन बातों को सुनकर मन में डर आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोई इमरजेंसी नहीं है। जब भी इस तरह की अपीलें आती हैं तो अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि शायद कल सुबह कोई आर्थिक आपातकाल लगने वाला है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखें तो ये एकदम साफ है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये कदम पैनिक फैलाने के लिए नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। इसलिए बिना किसी डर के हमें इसके पीछे के लॉजिक को समझना चाहिए। इस पूरी पहेली की चाबी इस एक बड़े आंकड़े में छिपी है, 85%। जी हां, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो उसका सीधा झटका भारत को लगता है। विदेशी तेल पर इतनी बड़ी निर्भरता देश को वैश्विक सप्लाई चेन के बदलावों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। और इसी निर्भरता की वजह से शुरू होता है एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए, मिडिल ईस्ट में खास तौर पे हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ता है। इस तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को खतरा होता है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अब क्योंकि भारत अपना 85% तेल बाहर से खरीदता है और इसका पेमेंट डॉलर में होता है, तो महंगे तेल का सीधा मतलब है कि देश से डॉलर बहुत तेजी से बाहर जाने लगते हैं। इसे कहते हैं डॉलर ड्रेन। जब डॉलर देश से बाहर जाता है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव पड़ता है तो इसके नतीजे में भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। और अंत में क्या होता है? रुपये की कमजोरी का सीधा असर देश के अंदर महंगाई बढ़ने के रूप में दिखाई देता है। ये एक पूरी चेन है जो दुनिया के एक कोने से शुरू होकर सीधे हमारी और आपकी जेब तक पहुंचती है। तो अब जब डॉलर बचाने की बात आती है तो हमें अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी होंगी, है ना? कच्चे तेल और सोने के बीच की तुलना को ही ले लीजिए। तेल तो एकदम जरूरी है, इसके बिना हमारे ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री और रोजमर्रा की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। इसे हम टाल नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ है सोना। ये सांस्कृतिक रूप से भले ही बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो ये एक लग्जरी है जिसे कुछ समय के लिए बिल्कुल टाला जा सकता है। सोने के बिना देश के दैनिक कामकाज नहीं रुकेंगे। ग्लोबल टेंशन के समय में जब एक एक डॉलर बचाना जरूरी हो तो ये तुलना एकदम स्पष्ट कर देती है कि क्यों सोने पर रोक लगाने की बात की गई और तेल पर क्यों इतना फोकस किया गया। अब जरा इस बड़े आंकड़े पर नजर डालिए। 700 से 800 टन, ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। भारत हर साल इतना सोना विदेशों से आयात करता है। जब खास तौर पर शादियों और त्योहारों के सीजन में ये सोना खरीदा जाता है तो इसके बदले में देश से अरबों डॉलर बाहर चले जाते हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि सिर्फ सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए रोक देने भर से ही हम देश के कितने सारे डॉलर्स बचा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई कानूनी बैन या पाबंदी नहीं है। इसे एक नेशनल इकोनॉमिक अपील कहा गया है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार या कहें फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए आर्थिक अनुशासन और देशभक्ति का एक स्वैच्छिक आग्रह है। इतिहास में भी ऐसे कई मौके आए हैं जब संकट के समय नागरिकों ने खुद आगे आकर देश की मदद की है। आज किसी से दान नहीं मांगा जा रहा, बल्कि सिर्फ डॉलर बचाने के लिए अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की अपील की गई है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वो जो बाकी की अपीलें थीं वो इस बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ती हैं। जब हम अनावश्यक विदेश यात्राएं टालते हैं तो होटल, फ्लाइट और शॉपिंग पर खर्च होने वाले डॉलर देश के अंदर ही रह जाते हैं। कारपूलिंग और मेट्रो के इस्तेमाल से पेट्रोल डीजल की बचत होती है और घर से काम करने पर रोजमर्रा के सफर में जलने वाला ईंधन बचता है। सिंपल सी बात है, कम ईंधन जलेगा तो कम तेल आयात करना पड़ेगा और अंततः देश के डॉलर बचेंगे। है ना कमाल का कनेक्शन?
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम ज़मीनी हकीकतों और चुनौतियों को निष्पक्ष रूप से देखें तो कई जटिलताएं भी सामने आती हैं। जैसे अगर लोग सच में सोना खरीदना कम कर देंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े छोटे कारीगरों, व्यवसायों और लाखों रोजगारों पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम हर पेशे या नौकरी के लिए तो संभव नहीं है ना। इसके अलावा अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों के लिए अचानक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर देना व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्थिति है जहां हर अपील का अपना एक अलग इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है। इस पूरे सिनेरियो में ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट का नजरिया काफी दिलचस्प है। उनका मानना है कि ये अपील पूरी तरह से देश के फॉरेक्स रिजर्व को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। और मजे की बात देखिए, दुनिया भर में चल रहे भारी तनाव और 70 दिनों से अधिक समय से चल रहे युद्ध जैसी स्थितियों के बावजूद सोने की कीमतों में केवल 5% की ही गिरावट आई है। ये दिखाता है कि सोने का बाजार कितना मजबूत है और असल चिंता सोने के दाम नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका बची है तो ये आंकड़ा आपको बहुत राहत देने वाला है। $700 बिलियन। जी हाँ, ये वर्तमान में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये विशाल धनराशि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि देश आज आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर हम 1991 के उस दौर से तुलना करें जब देश सच में गंभीर संकट में था, तो आज हमारी स्थिति कई गुना बेहतर और सुरक्षित है। तो जैसा कि हमने पहले देखा, पैनिक करने वाली सच में कोई बात नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या बात सामने आती है? सरकार की रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, मतलब संकट आने का इंतजार मत करो बल्कि पहले से तैयार रहो। ग्लोबल इकोनॉमिक चुनौतियों और बढ़ते तनावों को देखते हुए पहले से ही कदम उठाना एक स्मार्ट मूव है। नागरिकों को सेविंग मोड और आर्थिक अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित करना इसी तैयारी का एक हिस्सा है, ताकि अगर भविष्य में कोई वैश्विक तूफान आए भी तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी रहे। और अंत में हम इस विश्लेषण को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहे हैं, क्या व्यक्तिगत स्तर पर हमारा ये आर्थिक अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है? जरा सोचिए, एक आम नागरिक की रोजमर्रा की आदतें, चाहे वो कार पूलिंग करना हो या कुछ समय के लिए सोने की खरीदारी टालना, एक पूरे राष्ट्र की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को बनाए रखने में कितनी शक्तिशाली भूमिका निभा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।